अब बांग्लादेश को लेकर भारत ने बिना किसी शोर मचाए एक ऐसी दवाई की है जिसका बांग्लादेश के पास उपाय नहीं होगा। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। बांग्लादेशी सुअर के बच्चों, अब तुम कहां से लेके जाओगे अपना माल? भारत ने तो भाई साहब रास्ता ही तुम्हारा खत्म कर दिया। और साले सुअर के बच्चों, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था भारत फ्री में तुम लोगों को कोई आने जाने दे रहा था। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना, वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना, तो आपको झुकना पड़ता है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। भारत ने बोला आओ ना पुत्र के बच्चों, अभी तुम यहाँ से फलांग के जाओ ना यार, टुई भी गोलियां तुम्हारे हम लोग मारेंगे। इतने पागल के बच्चे, इतने पागल में ना ड्यूटी लेता था ना कुछ लेता था, मुफ्त में। हो यार, मुफ्त में माल जाता था बंदरगाहों में इंडिया की, उधर से माल बाहर यूरोप जाता था। इतने पागल के बच्चे हो यार। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। मोहम्मद यूनुस के नॉर्थ ईस्ट राज्य पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को दंडित करना शुरू कर दिया है। अब भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट रोक दी है। दरअसल पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर गाज बरसा दी है। बांग्लादेश के ऊपर 37% नए टैरिफ लगाकर बांग्लादेश के निर्यात को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और एक ऐसे समय पर जब बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसी समय पर भारत ने भी बांग्लादेश को अपनी ट्रेड फैसिलिटी देना बंद कर दिया है। अब दरअसल भारत लंबे समय से बांग्लादेश को अपने निर्यात बढ़ाने में मदद कर रहा था। बांग्लादेश को सीधे नेपाल, भूटान, म्यांमार अपना सामान भेजने के लिए भारत की धरती के माध्यम से अपने ट्रेड रूट का उपयोग करने देता था। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 15 साल पहले एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश दोनों देश एक दूसरे देशों की धरती का इस्तेमाल अपने ट्रेड को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। और अब जाकर भारत ने बांग्लादेश के साथ यह ट्रीटी रोक दी है। भारत सरकार के इस फैसले से मोहम्मद यूनुस फूट फूट कर रोने वाले हैं। जाओगे अपना माल, भारत ने तो भाई साहब रास्ता ही तुम्हारा खत्म कर दिया। और साले सुअर के बच्चों, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था भारत फ्री में तुम लोगों को कोई आने जाने दे रहा था। साला दीवार भारत की तुम फलांग के जाते थे फ्री के अंदर। भारत ने बोला आओ ना पुत्र के बच्चों, अभी तुम यहाँ से फलांग के जाओ ना यार। टुई भी गोलियां तुम्हारे हम लोग मारेंगे। इतने पागल के बच्चे, इतने पागल में ना ड्यूटी लेता था ना कुछ लेता था, मुफ्त में। हो यार, मुफ्त में माल जाता था बंदरगाहों में इंडिया की, उधर से माल बाहर यूरोप जाता था। इतने पागल के बच्चे हो यार। इतना तो पागल का बच्चा कोई करता ही नहीं है जितने ये अपने देश को बर्बाद इन्होंने कर दिया है। भाई साहब भारत से मोदी जी ने इनको सीधा समझाया। पाकिस्तानियों ने भी तो पंगा लिया भारत से। हाल देख लो साला, ना कुत्ते की तरह ना घर के ना घाट गए हम लोग। देख लो हाल क्या बनी पड़ी है। और जो माल उधर देखो, और इंडिया जो माल अपना बांग्लादेश को दे रहा था, वो भी आधे रास्ते से रोक दिया। ये भी सही काम किया। मतलब वही ना भाई, शिपे रोक दी। मतलब कि भाई साहब भारत ने, मोदी जी ने बोला जगह पे रोको। और जो तुम अपना माल हमारे देश में बोल रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, वो भी भेजना नहीं, एक चीज भी ना आना। वही ना भाई, क्या कर दिया है मोदी जी ने यार। ये देखो ना लेवल कि भाई किस तरह से आज मोदी जी ने इनकी ठुकाई लगाई। मोदी जी ने मिलकर इसको समझाया भी थे, इस कंजर के बच्चे, इंसान का बच्चा होता है समझ जाता, इंसान का बच्चा बन, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन फिर आओ ना आगे, मतलब कि भाई आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जीरो हो गई क्योंकि भारत ने बैन लगा दिया भाई। ड्यूटी म्यूटी नहीं, टैक्सेस मैक्सेस नहीं लगाए, डायरेक्ट बैन है ये। अब क्या करेगा भाई बांग्लादेश, जब एक्सपोर्ट उसकी जीरो हो जाएगी, वो पैसा किधर से कमाएगा? तो मैं भारत के आगे लेटना पड़ेगा। अब तो मैं भारत के आगे लेट के, भारतीयों के कदम पकड़ के, तो मैं लाइव इस दुनिया से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अब तुम्हारा काम होगा। नहीं तो खुदा की कसम, हम तो फिर भाई साहब ना घर के ना गाड़ के, तुम लोग तो भाई नंगे होके घूमोगे।
तुम तो नंगे होके घूमोगे भाई साहब, हमारी तो थोड़ी बहुत एक्सपोर्टें चल रही हैं, तुम्हारी तो वो भी नहीं है। भारत ने तुम्हें नंगा कर दिया है इस ओ टाइम यार पे। ये इतने होते थे, ये कॉटन की जो टेक्सटाइल मिले वो इंडिया में ना आती, वो उठ के इधर सारी आ गई हैं। हाँ ना भाई, कि वो जहरी बात है, उनका तो वो लॉस दीजिए हो ना रहा अगर था ना। रास्ता साफ है, आओ लगाओ इधर। हाँ। और इंडिया ने माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। दुनिया में और जो इनका थोड़ा बहुत था वो भी भारत ने रोक दिया। रोक अब दिया। तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हारी कंपनियां तुम्हारे मुंह पे और चपेड़े मारेंगे और वो भारत में और आएंगी। मैंने तो ये भी सुना है कम अज कम 1 लाख बंदा बेरोजगार उधर हो गया, 1 लाख तो बंदा। पाकिस्तान में कितना हुआ है इस टाइम? वो 1-2 करोड़ हुआ इधर है, तो जो भीख भी इस टाइम मांग रहा है। हमारी भारत ने क्या हालत कर दी है, कुत्ते से ज्यादा बुरी हालत हमारी इस दुनिया में हुई हुई है भारत के हाथों। तो बिल्कुल सही बोला। इन बगैर तो बांग्लादेशियों को फिर भी समझ नहीं आए, लेकिन चलो डंडा भारत ने भी। भारत और बांग्लादेश के बीच की है और खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई बरसों से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीज़न भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाज़त देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहाँ तक पहुँचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के, उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है, उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी, तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश। और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी। यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने? उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया। यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता।